आज हम बात करने वाले हैं देश की वर्तमान राजनीतिक तस्वीर के बारे में। इस समय देश की 49% आबादी पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश की 88% आबादी पर इंदिरा के समय में कांग्रेस की सरकार थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि 2018 में बीजेपी तो 1952 में कांग्रेस देश के 21 राज्यों में अपनी जीत का झंडा बुलंद कर चुकी है। मई 2014 ये वो समय था जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 2017 में जब भाजपा गुजरात और हिमाचल में जीती तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा था, इंदिरा गांधी जब सत्ते में थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी, लेकिन जब हम सत्ते में हैं तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मोदी ने जब ये बात कही थी उसके अगले 3 महीने में यानी मार्च 2018 तक भाजपा 21 राज्यों में पहुंच चुकी थी। यही भाजपा का पीक था। उस समय भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार देश की 70% आबादी पर राज कर रही थी। अगर इसमें केंद्रीय शासित प्रदेश भी जोड़ लें तो ये आंकड़ा 71% के पार पहुंच जाता है। उस समय देश के 80% इलाके पर भाजपा और उसके सहयोगी दल काबिज थे। मार्च 2018 के बाद से भाजपा का विजय रथ कर्नाटक से रुकना शुरू हुआ। कर्नाटक में मई 2018 में चुनाव हुए। भाजपा के येदियुरप्पा ने शपथ भी ले ली थी, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 1 साल में ही कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के कुछ विधायक भाजपा में आ गए, तब जाकर कहीं कर्नाटक में भाजपा की वापसी हो पाई। इसी तरह दिसंबर 2018 में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा के हाथ से ये तीनों राज्य फिसल गए। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसे ही कांग्रेस के 22 विधायक भाजपा में आ गए और 15 महीने बाद भाजपा की वापसी हो पाई। अक्टूबर 2019 में हरियाणा में भी भाजपा हार ही गई थी। पिछले 2.5 साल में भाजपा 4 बड़े राज्य गंवा चुकी है। इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल है। फिलहाल भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें 17 राज्यों में हैं। इनमें से 13 राज्यों में भाजपा का सीएम है, जबकि एक में डिप्टी सीएम है। इन 17 राज्यों में देश की 49% आबादी रहती है। वही क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो 52% क्षेत्र पर भाजपा और उसके सहयोगी है। आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव 1991 और 52 में हुआ था। आज़ादी के बाद से लेकर 1967 तक देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ करते थे। 1967 तक ही देश में कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था, इसीलिए पूरे देश पर एक तरफ से कांग्रेस का ही राज था। 1991 और 52 में कांग्रेस केंद्र के साथ साथ देश के 21 राज्यों में भी थी। हालांकि उस समय देश आज़ाद ही हुआ था और कई सारी रियासतें शामिल भी नहीं हुई थी। 1967 में पहली बार कांग्रेस को चुनौती मिली, तब कांग्रेस 11 राज्यों में सिमट गई, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस फिर से मजबूत हुई। इस समय कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार सिर्फ 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में ही कांग्रेस अपने दम पर है। बाकी महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार में सहयोगी है। केंद्र शासित पुडुचेरी में कांग्रेस और द्रमुक सरकार में है। इस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी ज़रूरत पीएम मोदी को टक्कर देने लायक चेहरा ढूंढने को लेकर बनी हुई है। ऐसे ही खबरों की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप हमारे टीआरपी चैनल के बेल आइकन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।